माई सेल्फ अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्लास 12th का टॉपिक है। इसमें जैसे पिछले टॉपिक पर हम ये छोड़े थे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना बना करके आपको समझा करके, उसके बाद मैंने कहा था कि हम पहले टॉपिक जो है वो परागकण के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो जो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, परागकण की, यानी पुष्पी पौधों में परागकण बनेंगे कैसे, उसकी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रक्रिया को बोलेंगे सूक्ष्म बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस का मतलब, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्पोर का मतलब बीजाणु, जेंसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण या परिवर्धन की प्रक्रिया सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाती है। अगर एक डिफाइन करें हम लोग तो ये जो केस है ये प्लांट केस है, ठीक है, पौधों में। तो यहाँ पर होगा क्या कि एंथर, यानी कि एंथर का मतलब होता है परागकोश, ठीक है ना। एंथर आप नॉर्मली ये समझिए कि एंथर से जो है पॉलन ग्रेन निर्माण, या हम कह सकते हैं परिवर्धन या विकास को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, जनन कहते हैं ये बातें। तो परागकोश से परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को या परिवर्धन की प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। अब जैसे ये लोग, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एंथर होता है परागकोश, तो जो स्टेमन होता है, ठीक है, पुंकेसर, और कई सारे पुंकेसर मिलकर के एंडोसियम बनाते हैं, नर पार्ट। तो यहाँ पर जो पुंकेसर, अगर एक स्ट्रक्चर देखें हम लोग ऐसे नॉर्मल ऐसे, ये तो आपको उस पहले वीडियो मिल जाएगा। फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर है, यानी परागकोश, या इसको हम लोग पॉलन सैक भी कहें, कोई तकलीफ की बात नहीं है यहाँ पर, पॉलन सैक या एंथर। अब ये जो परागकोश होता है, ये वाला पार्ट परागकोश का, इसमें ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब हो गया दो पाली का होता है, ठीक है, दो पाली का। तो दो पॉली का मतलब ये हुआ कि जब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें, टीएस, इस एंथर का टीएस का मतलब, जैसे ये है, ये मार्कर है, इसको ऐसे काट दें, ऐसे इसको यहाँ पर ब्रेक कर दें, तो ये आपका हो जाता है टीएस, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद एक मिनट, तो हम लोग टीएस, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे थे, मतलब इसको ऐसे काट दें। अब ये जो एंथर होता है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड का मतलब दो पाली है। दो पाली का मतलब ये समझिए कि एंथर जब आप देखते हैं कहीं पर, तो कुछ आपको समथिंग ऐसे हम बनाए यहाँ पर इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ से ये फिलामेंट हो गया आपका 1 2 3 और ये 4, मतलब 1 2 3 4 ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि दो पार्ट, ये वाला ऐसे दो पार्ट एक पाली हो गया, इधर वाला ये दोनों पार्ट एक पाली हो गया, ऐसे।
तो ये 2 हो गए। अब चाहे इसको इस तरफ से, मतलब हम, आप बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखिए ऐसे थोड़ा सा, जैसे ये एंथर ऐसे होते हैं, एंथर ऐसे हैं बिल्कुल, 1 2 3 4 मतलब 4 उंगली है। तो ये दोनों, मतलब ये जो दोनों हैं ये एक पाली हो गई, और ये दोनों जो हैं एक पाली होगी, मतलब ऐसे। अब ये चारों एक कनेक्टिव से जुड़े होते हैं ऐसे, ये बात। इसी तरह से ये एंथर होता है, इसी उंगली के समान देखिए आप लोग, एक पाली ये और एक पाली ये। तो एक पाली में 2 थीका होता है, यानी 2 प्रकोष्ठ होता है, मतलब ये एक ये, तो दोनों एक साथ जुड़ गए, इसका मतलब एक लोब हो गया। अब दोनों ये अलग हो गए, इसको बोलते हैं चैम्बर, यानी प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ हो गया। ऐसे ही एंथर होता है। तो अब एंथर में हम लोग क्या करें, आपको ज़्यादा लेके नहीं, थोड़ा सा फास्ट काम। जैसे ये एंथर है, मतलब आपने उस एंथर का टीएस काट दिए, ठीक है। जब टीएस काटने के बाद उसको आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे। अब आपको यहाँ पे समझने के लिए ये ऐसे थोड़ा सा बांटे ऐसे, तो इतने वाले को, ये जो इतना क्षेत्र है 1 2, मतलब ये 2 लोब, मतलब 1 2, ये आपका एक लोब हो गया, इधर एक लोब, और ये वाला इधर एक लोब हो गया। अब इस लोब में, यानी एक लोब, अब चाहे इसको ऐसे बांट देंगे तो नीचे वाला एक लोब हो जाएगा, ऊपर वाला एक लोब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इस, यानी कि 2 लोब होते हैं, तो एक लोब में कुछ बातें आप जानिए। बाई लोब होता है नंबर 1, तो आपने देखा कि ये जो है एंथर होता है, बाई लोब होता है, यानी 2 पाली का होता है। तो एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर। तो अब आपके पास 2 लोब है, 2 लोब, तो कितने चैम्बर हो जाएंगे, 4। तो 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन एक खास बात है कि मालवेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है, वो मोनोलोब्ड होते हैं। मोनोलोब्ड का मतलब ये हो गया, उसमें एक ही लोब होगा, मतलब कहने का मतलब एक लोब होता है, यानी एक पाली होती है उसमें। अगर एक पाली है तो नंबर ऑफ चैम्बर कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ चैम्बर जो है वो आपके 2 होंगे, चैम्बर उसमें 2 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, तो ये थोड़ा सा याद करने योग्य बातें हैं कि मालवेसी कुल के जो पौधे हैं उसमें एक पाली होती है, एक पाली में 2 थीका कह सकते हैं इसको, या 2 चैम्बर कह सकते हैं, ये यहाँ पर होता है। इसके बाद अब ये जो यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन कटा है इस एंथर का, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कैसे हम लोग पॉलन ग्रेन बनाएंगे कैसे। तो ये जो 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर हैं एक थीका में, यानी कि एक लोब में 2 चैम्बर, 2 लोब में 4 चैम्बर। तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। इन सब में ऐसे चारों में क्या होता है, इस तरह की सेल होती है कोशिकाएं। अब इस सेल को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये स्पोरेंजियम है। इसके अंदर हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स यानी टिश्यू भरे होते हैं, टिश्यू होते हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत सारे टिश्यू हैं इसमें। अब ये जो टिश्यू है इसको, ये तो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, जो थैली है जिसके अंदर हम कहें कि माइक्रोस्पोर बनेगा, एट लास्ट में वो जाकर के पॉलन ग्रेन बनाएगा, यानी पॉलन सैक में चेंज होगा और पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन बनाएगा वो। तो ये वाली जो सेल है, यानी कि चारों जो कोष हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, यानी कि बीजाणुधानी हो गई।
अब ये सूक्ष्म बीजाणुधानी में क्या बनना है, सूक्ष्म बीजाणु बनना है। तो ये जो इसके अंदर सेल है, ये सभी सेल जो हैं ये होती हैं स्पोरोजीनस सेल, इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल या टिश्यू कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ग्रुप है ये कोशिकाओं का, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, ऊतक जो है, ये धीरे धीरे मैच्योर होगा। जब ये कुछ थोड़ी सी साइज को अपने बढ़ाएगा, अब हम यहाँ पर ये कहें, ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो है अपनी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ये मान लीजिए ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसको थोड़ा सा बोलेंगे कि ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल। तो इसका दूसरा नाम हो सकता है एमएमसी भी कह सकते हैं इसको भाई, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी साइट में। तो अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो आपका प्लांट ही स्पोरोपिटिक होता है, डिप्लॉयड। तो जो माइक्रो यानी कि एमएमसी जो है ये डिप्लॉयड होती है, 2n होता है, डिप्लॉयड होती है 2n यानी द्विगुणित अवस्था में। तो अब इसमें होगा क्या, इसके बाहर यानी कि जब हमें माइक्रोस्पोर बनाना है तो माइक्रोस्पोर बनने के लिए इन माइक्रोस्पोर मदर सेल को थोड़ा सा डेवलप होना पड़ेगा, इनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो यानी पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके ऊपर यानी इसके बाहर जो है ये, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल है ये, इसके बाहर कुछ लेयर बनी होती हैं, ऐसे 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 कुछ लेयर बनी होती है, यानी कि यहाँ पे बनाते हैं, दिखा रहे हैं आपको, ऐसे इनके चारों तरफ ऐसे, मतलब ये सभी के किनारों पर होगा, ऐसा नहीं मतलब ओनली जिसमें बना रहे हैं एक किसी एक में, तो चारों चैम्बर में ऐसे होता है। और ये जो होता है बाई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसका कहने का मतलब 2 केंद्रक होता है इसमें, और इसके अंदर ये एमएमसी पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या होना है, ये इस लेयर को यानी कि जो ये आपकी लेयर है, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं टेपिटम, ठीक है, टेपिटम, जो इन अंदर वाली सेल को एमएमसी को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। टेपिटम जो है इसको पोषण प्रदान करती है। अब इसके बाहर यानी जो सबसे बाहर की लेयर है, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं, बल्कि ऊपर तो नहीं होता लेकिन बना दे रहे हैं ऐसे ऐसे ऊपर, इसे बोलते हैं इपीडर्मिस, ठीक है, ये है आपकी इपीडर्मिस, ठीक है। और इसके अंदर ये लेयर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लेयर जो है इसको थोड़ा ब्लैक कर दे रहे हैं जिससे आपको लगे अलग थोड़ा सा। ये लेयर जो है ये चारों तरफ रहेगी, मतलब ये चारों तरफ इसके ऐसे है, सबके चारों तरफ ऐसे होगी, इसे बोलते हैं इंडोथीसियम, ठीक है, इंडोथीसियम। और इपीडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, फिर इसके बीच में मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर मतलब यहाँ पर मिडिल लेयर होती है, जिसे मध्य त्वचा भी कहते हैं। तो ये मिडिल लेयर हो गई आपकी, ठीक है, मिडिल लेयर। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, जो टेपिटम है इस स्पोरोजीनस सेल को या एमएमसी को पोषण प्रदान करती है। तो पोषण प्रदान करने के साथ साथ वो अपनी साइज इंक्रीज करेगा और इसमें ये पुनः जाकर के 2 सेल में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये सेल जो है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस एमएमसी को, इससे हम क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर बनाना है। अब इसमें से यानी कि जो सभी हैं ये मियासिस डिवीजन कर लेते हैं,
ठीक है। इसी एंथर में ही यानी इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में ये क्या करेंगे, मियोसिस डिवीजन करेंगे। तो जैसे हम ये कहते हैं कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है, जैसे कोई एक सेल है और ये आपको पता है कि सभी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं। तो ये जो 2n सेल है यानी एमएमसी, 2n से n का निर्माण क्या कहलाता है भाई, मियोसिस डिवीजन कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और मियोसिस में कितनी सेल बनती हैं, कंप्लीट मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, ठीक है। अब ये जो है यानी कि एमएमसी जो है, एक सेल आपने इस यहां से एक सेल आप ऐसे निकाल ली, ऐसे, इससे क्या हुआ, ये मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल बना लिए, ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल बना लिए। अब ये 2n थी, 2n और ये सभी क्या हो गई, n हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा, अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सब में, जैसे इसको मान लें 100% मान लें अगर, तो 100% मानने का मतलब नहीं 25 चौका 100, ऐसा नहीं है। अगर हम नॉर्मली समझने के लिए ये कहें, अगर इस 2n सेल में 10 क्रोमोसोम है तो ये जितने भी n बने हैं इन सब में, चारों में ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, यानी आधा, इसका आधा सब सेल में, इसी का आधा सब सेल में। ऐसा नहीं कि अब ये 5 चौक 20 हो जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये 20 हो जा रहा है, यहाँ पे गुणसूत्र 10 है, ऐसे नहीं। मतलब ये सिस्टम जो है 2n का आधा हो, यानी कि अगर यहाँ पर 2n है, ये चारों सेल क्या हो जाएंगी, n हो जाएंगी। और इसी को जब एक साथ आपस में जुड़े रहेंगे, इसको बोलते हैं टेट्राड, ठीक है, टेट्राड कहते हैं, स्पोर टेट्राड बोलेंगे। तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या देख लें अच्छे से, तो उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसका मियोसिस डिवीजन का, तो ये जो सेल है आपने इस सेल को निकाल लिया, यहाँ पर निकालने के बाद इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ। तो ये मियोसिस डिवीजन होने के साथ ये 4 हैप्लॉइड सेल बना ली हैं। अब इस हैप्लॉइड सेल में काफ़ी सारे चेंजेस आने हैं, उस चेंज से हम लोग क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। अब तो ये माइक्रोस्पोर बन गया, अब माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हुआ किसमें, पॉलन ग्रेन में, कैसे होगा उसको देखते हैं। तो यानी अब ये वाला पार्ट है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको अगर ये बातें समझ में आएगी प्यारे बच्चे, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आपको जितना इजी से इजी हो पाएगा सॉल्व कराएंगे। आइए, अब आपने क्या किया, स्पोर टेट्राड को, यानी कि जो आपने स्पोर जो बना लिए थे, तो ये जो सेल थी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर एमएमसी थी, वो एमएमसी में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। तो मियोसिस डिवीजन होने के बाद उसमें 4 इस तरह के, हम कहें कि 4 ऐसे सेल बन गए, क्योंकि 4 बनाए थे अभी आप मियोसिस डिवीजन करके, ऐसे ऐसे। अब ये ध्यान रखना है कि उस माइक्रोस्पोरेंजियम की थैली में जितनी भी एमएमसी थी, मतलब जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, सभी कोशिकाओं में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। और उसकी प्रत्येक कोशिका ने क्या किया, मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल बना ली। अब जब 4 हैप्लॉइड सेल बना ली हैं, तो इसमें से अब हम देखें कि एक निकाल लेते हैं, एक हैप्लॉइड सेल हम यहाँ से इसमें से निकाल ली, ऐसे इस तरह से निकल गई। बात समझना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। अब ये क्या करेगा, पहली बार में हम कहें कि ये माइटोसिस डिवीजन करेगा, यहाँ पर लिखते हैं माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करेगा यानी समसूत्री विभाजन करेगा। अब इधर देख ले थोड़ा सा हम लोग सॉरी, यहाँ पे कि माइटोसिस डिवीजन जो होता है ना, अगर 2n सेल है तो वो 2n ही बनाएगा, n है तो n ही बनाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो पेरेंट सेल होगी उसके गुणसूत्र जितने होंगे
उतने ही गुणसूत्र उसके संतति में भी प्रवेश करेंगे। उसी को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। यानी यन से यन का बनना समसूत्री हो गया, 2n से 2n का निर्माण जो है वो समसूत्री हो गया। हाँ बोलिए, नॉर्मल, ठीक है, आराम से देखिए इसको। तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अब जैसे ये जो सेल है ये तो मियोसिस डिवीजन से बनी हुई है, यानी MMC 2n थी, तो 2n से आपने यहाँ पर अभी 4 सेल, 4 अगुणित कोशिका बनाए थे यहाँ पर, ये तो सभी n है, यानी n से n बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे n से n बनाएंगे तो कौन सा डिवीजन, समसूत्री विभाजन हो, क्योंकि समान गुण सूत्र है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेल है, ये सेल, इसमें से एक कोशिका क्या हो जाएगी, एक कोशिका बड़ी हो जाएगी, यानी कि हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा तर्क रूपी होता है ऐसे और एक ऐसे। तो इसमें से आपको देखिए ये जो सेल है, यानी कि इस सेल में एक छोटी सी सेल और बन गई, मतलब जो आपका माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में जो इसका जीवद्रव्य होगा प्रोटोप्लाज्म में, दूसरी सेल जो है उसी के अंदर तैरती है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल होता न्यूक्लियस होता है, वो हम कहते हैं कि तर्क रूपी होता है। तो ये अब इसमें आपको एक सेल तो बड़ी दिख रही है, जैसे ये वाली सेल है, हम कहें कि ये आपको इस तरह थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम अलग करें, ये वाला जो सेल है ये आपको कुछ बड़ी दिख रही होगी ऐसे ऐसे, और ये एक सेल छोटी दिख रही। यहाँ पर भाई न्यूक्लियस है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अब मेरे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियस और इधर ये न्यूक्लियस। तो अब इसमें से ये साइज हम इसको अलग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग ऐसे बनाएं, एक सेल ये है, एक सेल ये है, मतलब एक सेल। अब जो बड़ी सेल है उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स, या इसका दूसरा नाम है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल मतलब क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब ये पॉलन ट्यूब बनाता है, इसलिए इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। तो वेजिटेटिव सेल हो गई जो बड़ी कोशिका, यानी बड़ी कोशिका जो है, बड़ी कोशिका वो है वेजिटेटिव, और जो ये छोटी सेल है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका या जननी कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये आगे चल करके कुछ न कुछ नया स्ट्रक्चर डेवलप करेगी, यानी कि मेल गैमीट बनाएगी, कुछ नया बनाएगी, इसलिए इसको जनरेटिव सेल कहा गया, यानी जनन कोशिका कहा गया है। तो ये बातें आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। आपने उस जो 4 माइक्रोस्पोर बने थे, उस माइक्रोस्पोर में से आपने एक माइक्रोस्पोर को यानी सूक्ष्म बीजाणु को आपने बाहर निकाल लिया, और उसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन से वो सेल जो है, ये माइक्रोस्पोर जो है, वो 2 टुकड़ों में बट गई, जिसमें से एक टुकड़ा क्या था, बड़ा था। उस बड़े वाले टुकड़े को हमने कहा कि वो वेजिटेटिव सेल है, यानी कि कायिक कोशिका है, या फिर ट्यूब सेल है या ट्यूब न्यूक्लियस है। जो छोटी वाली कोशिका है, जो इसके तरल पदार्थ में वॉक कर रही, मतलब टहल रही है, उसे हमने कहा कि जनरेटिव सेल है, जनन कोशिका। और जनन कोशिका आगे चल करके क्या बनाएगी, मेल गैमीट बनाएगी, आगे चल करके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। तो आइए हम देखते हैं कि मेल गैमीट कैसे निर्माण होगा उसके बारे में। अब मेल गैमीट, अब जैसे ये मान लीजिए कि आपका हम कहेंगे पॉलन ग्रेन बन चुका है, ये जो है आपका ऐसे पॉलन ग्रेन बन गया, ऐसे ये पॉलन ग्रेन आपका बन गया। तो पॉलन ग्रेन, अब इसके ऊपर क्या होगा, कुछ वाल बनेंगे, वाल, कुछ दीवार बनेगी, कुछ भित्तियां बनेंगी, ये आप लोग यहाँ से देख लें। तब इसके बाद इस पॉलन ग्रेन को हम लोग समझेंगे क्या कैसे होगा।
तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब इसके ऊपर इससे बनाना है हमें पॉलन ग्रेन, कन्वर्ट करना है, पॉलन ग्रेन बनना है। तो पॉलन ग्रेन बनने के लिए इसमें क्या हुआ, ये जो सेल है इसके ऊपर कुछ लेयर बनती हैं। जैसे एक लेयर हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ये लेयर आपके समझने के लिए, ऐसे ये लेयर बनी, जिसे बोलते हैं, ये पूरी लेयर जो है ये वाली, ये इंटाइन है, इसे बोलते हैं इंटाइन, ठीक है, इंटाइन, इसका नाम इंटाइन, मतलब मोटिव बना रहे हैं थोड़ा सा आपको समझ में आए, ये इंटाइन है, ठीक है, इंटाइन हो गई। और इंटाइन जो लेयर होती है ये पेक्टोसेलोज की होती है, पेक्टोसेलोज मीन्स पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, जिसको हम कहते हैं पेक्टोसेलोज की बनी होती है, जो थोड़ा सा मुलायम होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट होती है ये वाली लेयर। और इसके बाहर हम थोड़ा सा आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर मार्कर की यूज किए हैं, तो अलग लेयर। तो ये जो होता है, ये जो लेयर बनी है इसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है ना, एक्साइन कहते हैं, एक्साइन यानी बाह्य त्वचा के रूप में। ये जो बना होता है एक हार्ड सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो बहुत कठोर होता है और ये जीवाश्म के रूप में भी रक्षित किया जा सकता है, इसको काफ़ी लंबे समय तक इसको परागकण को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अगर ये जो एक्साइन लेयर है स्पोरोपोलिनिन, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कुछ बातें समझनी होगी कि परागकण बन गया है, ये पॉलन ग्रेन तो निर्माण हो गया, ये पॉलन ग्रेन बन गया आपका, ये पॉलन ग्रेन हो गया, परागकण बन गया। तो ये परागकण आगे चल करके मेल गैमीट जब बनाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर से माइटोसिस डिवीजन इस कोशिका में नहीं होना, ट्यूब सेल में नहीं, ये ट्यूब सेल है आपकी, या और ये जो है आपकी जेनेटिव सेल है। तो जेनेटिव सेल में क्या होगा, आगे चल करके ये समसूत्री विभाजन करेगी और समसूत्री विभाजन करके इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी कि ये 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा, यानी कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बना लेगा। तो आपको पता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन क्या होगा, जब इसमें 2 मेल गैमेट बनेंगे, तो अब आप फीमेल में अगर ध्यान हो, पढ़े हों तब तो अच्छी बात है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक इसका गैमेट जो होगा मेल गैमेट वो एग सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, जहाँ पर त्रिसमेकन यानी 3n स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वहाँ पर ये निषेचन करेगा। अब ये जैसे स्पोरोपोलिन क्या है, एक हार्ड यानी कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। तो इससे मेल गैमीट, ये जब मान लीजिए जब ये 2 में बदल जाएगा तो मेल गैमीट को बाहर आना चाहिए, तो ये लेयर क्या होती है, टूटती है। मतलब टूटने का मतलब ये हो गया, इन लेयर में क्या होता है, जो आपकी एपिडर्मिस थी और इंडोथीसियम थी, मिडिल लेयर थी, तो इनमें क्या होता है, मुख्यतः इंडोथीसियम में क्या होता है, उसमें जल का ह्रास हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होती हैं, थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं। जब डेसेंस होने का समय आता है, मतलब स्फुटन फटने का वो लेयर, तो वहाँ पर पानी का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है और सूख जाती है, सूख करके सिकुड़ जाती हैं। तो ये फटने के बाद सारे माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब तब तो वो प्रक्रिया थी, लेकिन अब हमें न्यूक्लियस को बाहर निकालना है, लेकिन उसके ऊपर हार्ड सब्सटेंस लगा हुआ है ये। तो इससे कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, क्योंकि ये किसी अम्ल से, आप किसी एंजाइम से इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग डाइकाट और मोनोकाट को समझते हैं। जैसे मोनोकाट प्लांट में क्या होता है, मोनोकाट प्लांट जो होते हैं
उसमें एक जर्मपोर होता है, एक जर्मपोर, ठीक है, जिसमें एक जनन छिद्र होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हम कहें कि ये लेयर, जैसे अगर मोनोकाट प्लांट है तो उसमें एक जगह से ये लेयर टूटा रहेगा, ऐसे हम कहें ये एक जगह से लेयर टूट गई है ये ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉलिन मेल गैमीट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जबकि डाइकाट प्लांट में क्या होता है, डाइकाट प्लांट में पौधों में क्या होगा, 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। तो डाइकाट प्लांट का क्या होगा, उसमें इसमें एक जगह पे छिद्र है, इसमें 1 2 3 जगह टूट जाएगा ऐसे, तो ये आपके डाइकाट में। तो यहाँ तक आपने पॉलन ग्रेन का निर्माण ऐसे होता है। और आपको आगे की प्रोसेस जो है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक लंबी हो जाएगी, इससे हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मेगा स्पोरोजेनेसिस की चर्चा करेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जैसे इसमें तो सभी प्रक्रियाएं, सभी गैमेट जो हैं, मतलब सभी युग्मक जो हैं वो काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन के बाद जब 4 सेल बनती हैं तो 3 सेल क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और एक ही ओनली सर्वाइव करता है, वो भी अच्छी पढ़ने में इंटरेस्टेड आएगा उसको। तो आज के लिए आपने पॉलन ग्रेन का निर्माण किया, आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।